पहले मुंबई से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता गोविंदा के मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की संभावना है। सूत्र इस समय यह बता रहे हैं कि हीरो नंबर 1 गोविंदा एकनाथ शिंदे की पार्टी से मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। गोविंदा का मुकाबला उद्धव ठाकरे की शिवसेना के अमोल कीर्तिकर से होगा। इससे पहले अभिनेता गोविंदा कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। मुंबई से ही चुनाव भी लड़ा था। 2004 के चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम नाईक को उन्होंने हरा दिया था। अभिनेता गोविंदा की एंट्री से महायुति को सेलिब्रिटी टच भी मिलेगा। महत्वपूर्ण सीट है ये और सेलेब्स प्रचार के लिए मौजूद भी रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी सीट है जहां अमोल कीर्तिकर को हराना एक बड़ी चुनौती शिंदे गुट के लिए थी। और सौरभ वक्तानिया मेरे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, कुछ बातें तो हो भी रही थी, जुहू की एक तस्वीर भी सामने आई। फिल्म अभिनेता गोविंदा की री एंट्री के बारे में बताइए राजनीति में, और यह सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों शिंदे सेना के लिए? जी देखिए गौरव, जैसा आपने बताया कि हीरो नंबर 1 एक्टर गोविंदा की अब फिर से पॉलिटिक्स में एंट्री हो चुकी है। सूत्र जो हमें बताए थे कि लगातार 2 हफ्ते से आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के तमाम जो बड़े नेता थे वो गोविंदा के साथ मुलाकात कर रहे थे। कल कृष्णा हेगड़े जो कि बीजेपी के स्पोक पर्सन भी है, उनकी मुलाकात उनसे हुई और आज वो वर्षा पहुंचे हैं सीएम एकनाथ शिंदे के रेसिडेंस पर और वहां पर उनके साथ कपूर सिस्टर्स भी मौजूद है। करिश्मा कपूर और करीना कपूर खान ये भी वर्षा के बंगलों पर मौजूद है और ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों कपूर सिस्टर स्टार कैंपेनर के रूप में वहां पर शामिल होगी। सबसे अहम बात, अगर मुंबई की बात करें और लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो हमेशा से सेलिब्रिटी टच रहा है और मुंबई से कोई सेलिब्रिटी इलेक्शन ना लड़े वैसा होता नहीं है। और इस बार गोविंदा जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना से चुनाव लड़ेंगे और मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से ये चुनाव लड़ेंगे, ये आज तक के सूत्रों को बताया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए गौरव, यहां पर गजानन कीर्तिकर ऑलरेडी सिटिंग एमपी है। अब यहां से गोविंदा को टिकट दी जा रही है। अभी उनके ही पोते कीर्तिकर के जो लड़के हैं अमोल कीर्तिकर, वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने उनका नाम घोषित किया है। संजय निरुपम लगातार उसका विरोध कर रहे थे। अब संजय निरुपम के पास एक ऑप्शन था कि महायुति में चले जाए, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां से गोविंदा चुनाव लड़ेंगे। अब संजय निरुपम क्या करेंगे? क्या वो इंडिपेंडेंट वहां से चुनाव लड़ेंगे? तो क्या ट्रायंगुलर फाइट इस सीट से देखने को मिलेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सेलिब्रिटी टच आने से गौरव की सेलेब्स कैंपेनिंग में जा सकते हैं। महायुति को एक सेलिब्रिटी फील मिलेगा कि किस तरीके से बड़े बड़े जो बॉलीवुड के सितारे हैं वो कैंपेनिंग के लिए उतरेंगे। एक सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि राज बब्बर कांग्रेस की तरफ से चुनाव में मैदान में उतरेंगे और शायद मुंबई से भी उनको सीट मिले तो वो उनके लिए एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी का टच जो है वो आ सकता है। एक बात तय है, गोविंदा वर्षा बंगले पर पहुंच चुके हैं। जो कपूर सिस्टर्स है वो भी वहां पर आ चुकी है और कुछ ही देर में अब वो पार्टी ज्वाइन करेंगे और मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब उस सीट से चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होगा, जैसे मैंने आपको बताया। और यही मेरा आपसे प्रश्न, ये जो ट्रायंगुलर फाइट है, एक आपने संजय निरुपम की बात की। संजय निरुपम बेहद नाराज है। वो कह रहे हैं अगले कुछ दिनों में मैं आपको बता दूंगा कि भविष्य क्या होने वाला है। तो क्या संजय निरुपम भी बिल्कुल अलग हो सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात, ये जो महाविकास अघाड़ी है, इनकी गाड़ी कहीं ना कहीं हर 4 प्रमुख सीटों पर इस तरह से अटक रही है कि शरद पवार तक को कहना पड़ा कि गठबंधन का जो धर्म है वो नहीं निभाया जा रहा है। उस समस्या से क्या कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है? जी गौरव, सबसे पहले तो संजय निरुपम का अब क्या होगा? संजय निरुपम से जब मैंने रविवार को बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ये डू और डाई सिचुएशन है। अब मुझे चुनाव लड़ना ही है और ये चुनाव एक तरीके से मेरे आखिरी है और मुझे टिकट ना मिले पार्टी की तरफ से, मैं तो चुनाव लड़ने वाला हूं। एक ऑप्शन था, अगर कांग्रेस उनको टिकट नहीं देती तो वो महायुति में चले जाते, लेकिन महायुति से अब गोविंदा का नाम फाइनल हो चुका है वहां से। अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव वहां से लड़े। अब इंडिपेंडेंट चुनाव में दिक्कत यह होगी कि वोटों का जो बंटवारा है कैसा हो जाएगा। एक बगावत का सीधा असर एमवीए पर कितना होगा? एमवीए के कैंडिडेट तो ऑलरेडी ईडी के रडार पर है, उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जा रहा है कोविड के खिचड़ी स्कैम के अंदर।
तो बहुत इंटरेस्टिंग फाइट इस सीट के लिए हुई है। और ट्रेडिशनली ये जो सीट है, यहाँ पर सुनील दत्त एमपी रह चुके हैं, प्रिया दत्त रह चुकी है, गुरुदास कामत रह चुके हैं जी। तो काफी इंटरेस्टिंग ये जो पूरी लड़ाई है वो होने वाली है। और वो दूसरी शरद संजय पवार निरुपम की साफ बात तौर करूं पर तो कह आज चुके हैं, मतलब वो तो खिचड़ी चोर तक का नाम ले चुके हैं कि मैं इस तरह के व्यक्ति के लिए कैंपेनिंग नहीं करूंगा।